हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था सीआई, जिसकी 2 क्लास पहले हो चुकी है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी पसंद आई होगी और उसमें यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो आप हमारे लिंक पर जाकर व्हाट्सएप से अटैच होकर वहाँ पे अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। ठीक है, तो हम आज आगे बढ़ते हैं। हर वीडियो का लिंक है वो हमारे जो लिंक है हमारे व्हाट्सएप नंबर से अटैच होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप से जुड़ जाओगे और वहाँ पर अपनी समस्या रखोगे तो आपको समस्या का समाधान मिलेगा। तो आप इस प्रकार से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अपने एनटीपीसी का जो विशेष कोर्स चल रहा है, अपने एनटीपीसी विशेष अपना आधार लेकर चल रहे हैं हम इसमें, तो उसी के अनुसार ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सीआई के लिए। आज की क्लास ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप बने रहिए देखिए। तो कल हम 2 साल वाले क्वेश्चन किए थे, आज और करते हैं एक क्वेश्चन वैसा, आप अच्छी तरह समझो। मान लो हमने क्वेश्चन लिया 3200 रुपये की राशि को 25% दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, तो निम्न ज्ञात करो। क्या? निम्न ज्ञात करो क्या क्या? 1 नंबर पर आपको एसआई साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 2 नंबर पर आपको क्या ज्ञात करना है? आपको सीआई चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। और 3 नंबर पर आपको जो क्वेश्चन है वो ज्ञात करना है सीआई माइनस एसआई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। ये हमारे को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। हमने कल किया था उसी तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से देखो, सबसे पहला अपना जो तरीका था यहाँ पे हम पहले पॉइंट को ही करते हैं। मेथड नंबर 1 से 2 मेथड से करेंगे हम। पहला है एसआई हमने ज्ञात करते हैं कैसे? आर इंटू टी। आर 25 और टी 2, तो आर इंटू टी 25 दूना 50%। 50% मूलधन का हो गया, अर्थात ये आएगा आपका एसआई इक्वल टू क्या हो गया? 3200 का कितना? 50%, या 3200 का 50%। ऐसे करोगे तो 2 शून्य ये कट गई यहाँ से और ये प्रतिशत कट गया। 32 पंजे 160 और ये आगे 1 0, 1600 रुपए। और वैसे भी 50% की भिन्न होती है 1/2 और उसे इससे गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 1600। तो 1600 रुपए तो क्या हो गया आपका? ऐसा ही हो गया, यानी साधारण ब्याज। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपको सीआई दिया गया, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? सीआई किस तरीके से ज्ञात करें? अच्छी तरह समझो ये क्वेश्चन को। मैं आपको जो बता रहा हूँ तरीके सभी बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो अपनाना है। सीआई के लिए हमने किया था एसआई आर स्क्वायर और 10 ml 2 अंकों के बाद लगाना है और किधर से? इस साइड से लगाना है। ठीक है, तो करो। आर स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। तो यहाँ पे आप 25 उतार लो, 2 अंकों के बाद में दशमलव लगना है। ये 6 क्या बच गई? हासिल। अब क्या करना है? एसआई का मान क्या होगा? 25 गुणा 2 बराबर 50 और 6 हासिल वाली कितनी हो गई? 56। यानी आपका सीआई कितना प्रतिशत हो गया? 56.5। अब आप सीआई ज्ञात करोगे तो देखो, सीआई रुपयों में ज्ञात करोगे तो सीआई रुपयों में हो जाएगा आपका 3200 तो मूलधन है और उसका 56.25%।
यहाँ से प्रतिशत को उठाओगे तो यहाँ से 2 शून्य गए, यानी 2 शून्य पहले ही कम करके आप प्रतिशत को से इसे गुणा कर सकते हो, आपका मान आ जाएगा। 32 पंजे 160 का शून्य हासिल 16, 32 दूना 64 और 16 80 हो गई क्या, 80 हासिल 8, 32 की 192 और 8 200, 200 का शून्य हासिल 20 और 32 पंजे 160 और 20 180। कितने अंकों बाद दशमलव, 1 2 अंकों के बाद दशमलव, कितना आ गया 1800 रुपए। कितने आए 1800 रुपए। CI और SI का अंतर कितना है 200 रुपए है, लेकिन हम यहाँ पे अलग से करेंगे, इस क्वेश्चन को अलग से करेंगे। तो देखो क्या किया हमने, CI माइनस SI का कल हमने सूत्र लगाया था और होता है क्या R², दशमलव 2 अंकों के बाद, ध्यान रखना है। 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, उतार दो पूरे, और 1 और 2 अंकों के बाद में यह आपका यहाँ पे दशमलव हो गया, इतना प्रतिशत हो गया ये, ठीक है। इतना प्रतिशत निकाल लो, किसका, मूलधन का। मूलधन का आप इतना प्रतिशत निकालोगे तो निकालो, देखिए CI माइनस SI बराबर 3200 इंटू 6.25 प्रतिशत। प्रतिशत से प्रतिशत को काटोगे तो यहाँ पे ये शून्य गया और इसको गुणा कर लो, गुणा करोगे तो 160 का शून्य 16, तो हमारे पास 100 गाइड चली गई, जिसके कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं, करो इसको। 32 को 5 से गुणा करने पर 160 का शून्य हासिल 16, 32 को 2 से गुणा करने पर 64, वापस आ गई 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80 का शून्य हासिल 8, 32 की 192, 8 उसमें जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 200। कितने हो गए 200। कितने अंकों बाद दशमलव, 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव, ये दशमलव इधर के शून्य गायब हो जाएंगे पूरे, क्योंकि इनका कोई महत्व नहीं हो। कितने आ गए 200 रुपए। तो CI और SI का जो अंतर है वो कितना है आपका 200 रुपए, और 200 रुपए इनसे आ रहा है, इसका मतलब अपना सही है। तो आपको एक तरीका तो फर्स्ट मेथड इस तरीके से बताया था, मैं आपको एक मेथड और बता देता हूँ, फिर से समझ लो, उसको रिवाइज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम 3 साल के में जाएंगे तो आपको वही अपनाना है इसी तरीके से, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां तक आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे और बढ़ते हम। अब देखो मेथड नंबर सेकंड से करते हैं हम। सेकंड मेथड में क्या है, इसमें है आपके जो आपको दर दी गई है, दर दी गई है उसका क्या करें, जो दर दी गई है आपको उसको भिन्न में बदलना है। तो 25 की भिन्न कितनी होती है 1/4। 25 की भिन्न कितनी हुई 1/4। समय कितना 2 वर्ष। हमें लाना है क्या, अपने अनुसार हमें क्या कैलकुलेट करना है, मूलधन कैलकुलेट करना। यहाँ पे मूलधन 3200 है, अपने अनुसार हम मूलधन कैलकुलेट कर रहे हैं। जो ये भिन्न आई है इसके हर पे क्या लगा दे, घात 2 लगा दो। जो ये भिन्न आई है प्रतिशत की भिन्न आई है उसके हर पे, तो ये हर उतारो पहले तो यहाँ पे, और इसके ऊपर क्या लगा है, जो समय है आपका उतनी घात लगनी है। कितना है समय, समय 2 वर्ष है तो 2 लगा दो, 3 वर्ष है तो 3 लगा दो, 4 वर्ष है तो 4 लगा दो। 2 वर्ष है तो हमने क्या लगा दी, इसके ऊपर घात है 2 लगा दी, और इसका मान कितना प्राप्त हो गया 16। कितना प्राप्त हुआ 16। अब आप इस 16 को यहाँ पे उतार लो, मूलधन 16 रुपए है, ठीक है। इसको यहाँ पे उतारा हमने 2 भागों में, क्योंकि 2 वर्ष का ज्ञात करना है, हमने इसको 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। अब करना क्या, देखो आपके पास प्रतिशत की भिन्न ये है तो इससे इसे गुणा करेंगे, इसके अनुसार हमने इसको कैलकुलेट किया, जिसे ये क्या दशमलव में ना आए, पूरा मान हमारे को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, गणना में आसानी रही। तो अब देखो क्या किया हमने, 1/4 से इसे गुणा किया, गुणा 1/4। तो पहले साल का ब्याज जो आया 16 को 1/4 से गुणा किया तो 4 चौक 16, 4 रुपये आ गया। पहले साल का ब्याज कितना आया 4 रुपये आ गया। और 1 साल का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर आपको दूसरे साल का ब्याज लाना है तो यहाँ पे भी 1/4 से इसे गुणा करो। तो ये मूलधन को 1/4 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे
4, यानी पहले साल का ब्याज आ गया, दूसरी का गया, लेकिन अभी तक पूरा ब्याज नहीं आया, क्योंकि दूसरे साल में पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। अर्थात ये जो आपका 4 है, क्या है आपका, ये 4 है, इस पे भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, और इस पर ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, वही 1/4। तो 4 को 1/4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएंगे और मान क्या आएगा, 1। 4 को 1/4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट के मान 1 आएगा। 16 को 1/4 से गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16, इसलिए 4 4 आ रहे थे। ठीक है, अब देखो इसमें आपके समझने की बात क्या है, वो देखो। एसआई को साधारण ब्याज बोलते हैं, सीआई को चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं, और यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। ये तीनों चीजें यहाँ पे आपको दे दी गई है, तीनों चीजें यहाँ पे आपको दे दी गई है, तीनों की तीनों चीजें यहाँ पे आपके सामने उपस्थित है। ये तीनों चीजें यहाँ पर है। तो देखो जो ऊपर जो बराबर में दिख रहा है, ये जो मान है, ये आपका क्या है, साधारण ब्याज है दोनों सालों का। यहाँ पे भी 4 रुपये, यहाँ पे भी 4 रुपये, हर साल पर क्या साधारण ब्याज समान ही होता है, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं साधारण ब्याज, जिसे हम एसआई बोलते हैं, साधारण ब्याज कितना है, 8 रुपया। और 2 नंबर पे जो अपना है, 2 नंबर पर चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, यह आपका कितना, 4 4 8 और 1 9 रुपये, ये 9 रुपये है। फिर अपने पास क्या है, चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज, यानी दोनों का अंतर। और ये कितना है, ये तो देखो 9 में से 8 गए तो 1 बचा, यहाँ पे 1 देखो अलग ही रहा, तो ये क्योंकि ये कौन सा है, ये जो ब्याज पे ब्याज लगता है जो ही तो अंतर होगा, तो ये तो समान ही है दोनों में, और जो ब्याज पे ब्याज लगेगा वही अंतर होगा। तो पहले साल के ब्याज पर जो ब्याज लगा है वो ये अंतर है दोनों का। ठीक है, अब देखो हमारे पास तो 16 है मूलधन, और ये कह रहा है आपका 3200, हमारे पास 16, इसका 3200, तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे अपने 16 के बराबर इसके 3200 को रख दो, तो 1 के बराबर कितना आया, 16 दूना 32, 16 दूना 32 कितने आ गए, 200, 1 का मान कितना आया, 200। अब यहाँ पे यह मान रख लो आप, जिसका मान निकालना है, ये लो 8 को कितने से गुणा किया, 200 से, 8 दूनी 16, क्या आया था आपका साधारण ब्याज एसआई, उसमें भी 1600 ही आए थे, तो ये लो आपके 1600। 9 गुना 200 जो निकालना उसी से गुणा करना है। चक्रवर्ती ब्याज पूछा, चक्रवर्ती हम 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां पे आपको एक ही क्वेश्चन पूछेगा। 9 दूनी 18, ये चक्रवर्ती ब्याज, यहाँ पे भी पहले भी 1800 ही आए थे, और इसको 200 से गुणा करने पर दोनों का अंतर हो जाएगा, ये कितना गया, 200 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना गया, 200 रुपये। तो इस प्रकार से आपको ये करना था, कर लोगे मेरे ख्याल से। सेकेंड मेथड ये था आपका, ठीक है, सेकंड मेथड से इस तरीके से आप कर लोगे। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की, जो आपके क्या है, अनुपात वाला, वो भी बहुत अच्छा है, उस तरीके से भी आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। और वो कैसे करना है, देखो मैं इकट्ठा भी बताऊंगा सारे टाइप के क्वेश्चन होने के बाद में, और ऐसे भी बता देता हूं आपको। वो क्या है, देखो थर्ड टाइप जो मेथड है वो है अनुपात। अनुपात क्या, 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर्स के लिए जो अनुपात होता है साथ चक्रवर्ती ब्याज का, वो 2:1 होता है। 2:1 होता है। आपको करना कुछ नहीं, जो ये 32 है इसका 25% निकालना है। 32 का कितना, 25% निकालना है। 32 का जो 25% निकलेगा उसको यहाँ पे उतारना है। तो ये आप जो 25 है, 25 को आप भिन्न में बदलना चाहो तो भिन्न में भी बदल सकते हो, 1/4। और ये 32 है, तो देखो मैं यहाँ पे निकालता हूँ। 32 पर 25% निकालोगे तो भी वही आएगा, 1/4 से गुणा करोगे वही। तो 3200 गुणा
1/4 कितनी बार गया, 8 बार, कितने आ गए, 800। तो 800 आ गई है, तो यहाँ पे उतार दो आप 800, ठीक है। फिर जो 800 आए हैं उसका और 25% है निकालो, यानी इसे एक बार 1/4 से और गुणा कर दो, कितने से, 1/4 से। तो 4 दूनी 8, कितने आ गए, 200। सही तरीके से समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये समझो आप। पहले तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 वर्ष का यदि 2 ईयरली फॉर्मेट हो तो उस समय आपको 2:1 लिखना है, यह अनुपात मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, जो यहाँ पे मूलधन दिया गया है उसका जितना प्रतिशत है उतना प्रतिशत निकाल लो पहले में। तो 3200 का 25% मैंने 1/4 से गुणा किया था, ये भी देखो 1/4 ही हो रही है, अलग नहीं हो रही, ये भी 1/4 ही हो। 25 को इससे काटेंगे तो 4 बार कटेंगे, और ऐसे काटते हो तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, और कितने हो गए, 25 दूना 50 और 25 75, कितने हो गए, 5 800। तो 800 आ गए। जो 800 आए हैं उसका फिर से 25% निकालो, तो ये 800 के फिर से 25% हमने निकाला, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 200। ये तो हमारे पास आया था 200, ये आया था ना हमारे पास, हमारे पास ये 200 ही तो आया था दरअसल में। तो हमें इसी प्रकार से चलना है। तो हमने ये दोनों उतार लिए भैया, दोनों निकाल लोगे। पहले टाइप में इसका पूरे का 25% निकालोगे, जितना दिया गया उतना प्रतिशत निकालो। दूसरे टाइप में जो आया उसका 25% निकाल लिया। तो पहले में तो 3200 का 25% 800 आया, हमने उतार दिया। दूसरे में जो 800 आया उसका 25% 200 यहाँ पे उतार दिया। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, वो समझना आप। यहां पे देखो आपके पास मान आ रहे हैं, जो अच्छी तरह समझना मैं क्या कह रहा हूं। यहां पे लाइन बनाओ अच्छी तरह, और इसको इससे इंटू कर दो, और इसको इससे इंटू कर दो, यानी गुणा कर दो। 800 को 2 से गुणा करने पर 1600, और 1 को 2 से गुणा करने पर 200। ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो ध्यान देना। जो आपका ये आया है, ये आपका SI है 2 साल का, और ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। ये क्या है, CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। समझ लेना क्या कह रहा हूं मैं। यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यदि आप समझते हो तो ये से मानो बहुत ही जबरदस्त तरीके का कॉन्सेप्ट है। क्या किया आपने, अनुपात उतारा, इसको इससे गुणा कर लिया, 1600 इससे को इससे गुणा कर लिया, तो ये आ गया 200 1 से गुणा करने पर। अब देखो मान क्या है, 8 दूनी 16 और 200 एकम 200 हो गई। तो ये तो जो है आपका पहला भाग आएगा, वो तो क्या है आपका, ये पहला भाग तो आपका SI, पहला भाग क्या है, SI है। और जो आपका दूसरा भाग है ये क्या है, SI और CI और SI का अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। उसमें क्या आया था आपके पास, कुछ आया था क्या उसमें आपके पास SI अपने वाले दोनों मेथड हमने पहले किए थे, उसमें SI का मान हमारे पास 1600 आया था। देखो 1600 आ रहा है कि ये आ रहा है। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन किया था CI, उसमें CI हमारे पास कितने आया था, 1800 आए थे। 1 मिनट इसको डिले करो। तीसरा क्वेश्चन किया था हमने CI माइनस SI, उसका 200 मान आया था, तो 200 भी आ गया, इनका अंतर भी आ गया और ये भी आ गया। यहाँ पे देखते, अब आपको कहा जाए CI ज्ञात करो। भैया CI क्या करना है, CI ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे देखो CI ज्ञात करता हूँ। CI क्या हो जाएगा, SI प्लस जो इन दोनों का अंतर यही तो होगा, तो इसको आप ऐसे करोगे, 1600 प्लस 200 बराबर 1800 रुपए आ गए ना। यानी जो आपका CI है ये इन दोनों का टोटल है, बीच में प्लस लगाकर आप इसको यहाँ पे उतारो, प्लस लगाकर यहाँ पे उतारोगे तो आपके पास मान होगा 1800 रुपए आ गया CI। तीनों मेथड से आपके पास एक ही मान आ रहा है, जो आप
लाना चाह रहे हो, तीनों में समान आ रहा है, इसका मतलब तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और तीनों ही आसान है। जो आप लगाना चाहिए वो आपकी इच्छा पर है, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। जो अच्छा लगे उस क्वेश्चन उस तरीके से करना है, आपकी इच्छा है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हुआ। अब इस पे 2 क्वेश्चन करते हैं हम, 2 ही क्वेश्चन करते हैं बस सिर्फ, जो कि परीक्षा में क्वेश्चन आए इस तरीके से क्वेश्चन करें। अपनी जो एक क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में आता है उस प्रकार से, यहां से प्रतिशत भी इसको भी हटा देते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम के 13 रुपए की राशि को 4% दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। हम परीक्षा के अनुसार एक एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो पहला मेथड जो हमने किया, मैं हर मेथड से आपको बता रहा हूं, वो देखो आप क्या है। पहला मेथड हमने किया, CI बराबर क्या होता है, CI बराबर होता है SI R² और 0.2 अंक बाद और किधर से, इधर से। तो 4 का कितना हो गया, 16 हो गया वर्ग, 4 का वर्ग 16 होता है ना, और यहाँ पे दशमलव लग गया 2 अंकों के बाद। फिर SI याद करेंगे, दर गुणा समय, 8 4 दूनी 8, इतना प्रतिशत हो गया, यानी इसका इतना प्रतिशत निकाल लो आप। तो ये आ गया 1250 का आप 8.16/100। क्यों ऐसे ज्ञात करोगे, तो ये 0 से 0 काट दो आप, 0 से 0 काटोगे, फिर देखो यहाँ पे आपके इसको 5 से काटने पर कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे, और इसे 5 से काटने पर 2, 4.08। ठीक है, इसको गुणा कर लो, 25 को 4.08 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएगा, 25 × 2 100, 2 अंकों बाद दशमलव हो जाएगा, और 25 चौक 100 और 2 102, कितने हो गए, 102 रुपए हो गए। कितने हो गए, 102 रुपए हो गए, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव, इनका कोई महत्व नहीं है, इसलिए 102 रुपए आ गए। ये तो अपना इस तरीके से आ गया। अब हम मेथड नंबर 2 लगाते हैं, उससे CI कैसे ज्ञात करें। देखो आपको जो अच्छा लगे वो मेथड अपनाना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेथड है 2 नंबर मेथड करेंगे हम। हमने 2 नंबर मेथड में क्या किया, 2 मेथड में किया कि जो ये दर थी इसको लिया और इसको भिन्न के रूप में लिख लिया, 1/25 आ गया। 4 का मान 1/25 होता है 4% का, क्योंकि 4% बराबर 4/100 होता है, तो ये 4 से 25 बार कट जाएगा तो 1/25 हो जाएगा। और हमने कहा था हर है, हम क्या करेंगे, अपने अनुसार क्या बनाएंगे, अपने अनुसार गणना करेंगे, किसकी, अपने मूलधन की। तो मूलधन की अपने अनुसार गणना करेंगे, तो जो ये नीचे का हर है इसको यहाँ पे उतारेंगे और इसके ऊपर घात क्या लगाएंगे, जितना समय है उसकी घात लगा देंगे। तो समय है 2 भैया, घात लगा दी, और कितने हो गए, ये हो गए 625। तो हमारे पास मूलधन कितना गया, 625 आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे उतारता हूँ, 625, इसको 2 भागों में बांटूंगा, क्योंकि 2 महीने का ब्याज ज्ञात करना हमारे को, चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो हमारे को इसका मान कितना आया, भिन्न के रूप में 1/25, तो इसको भी 1/25 से गुणा करना है और इसको भी 1/25 से गुणा करना है। ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा, 1/25 से गुणा करेंगे तो 25 बार जाएगा, तो 25। ये भी क्या हो जाएगा, 25। ये क्या हो गया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया, ऐसा ही ज्ञात हो गया। लेकिन CI कैसे प्राप्त हो, जो पहले वर्ष में ब्याज प्राप्त हुआ है उस पर ब्याज और लेंगे तब CI बनेगा। अर्थात जो आपका ये भाग यहाँ वाला 25, इस पर आप ब्याज और लो, 1/25 से इसे और गुणा दो तो ये 1 आएगा, ये आपका ब्याज है। और इसको इसमें इंक्लूड करते ही क्या हो जाएगा, ये चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। अर्थात ये 50 तो है क्या, साधारण ब्याज, और ये क्या है, 1 जुड़ते ही चक्रवर्ती ब्याज हो गया, और दोनों का अंतर क्या हो गया, 1 हो गया, ये हो गया। तो ठीक है, हमारे पास जो CI कितना आया, इसके अनुसार CI चक्रवर्ती ब्याज 51 रुपये आया हमारे पास। हमारे पास देखो मूलधन कितने, 625 है, इसके पास 1250, यानी हमारे 625,
इसके 1250 के बराबर है, 1 के बराबर कितना हो गया, 2 हो गए क्या, 1250 बटा 625 काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, तो 1 का मान कितना हो गया, 2 हो गया, 1 का मान 2 हो गया। तो हमें 51 का मान निकालना है, तो CI 51 बराबर 2 गुणा 51 बराबर 102 रुपये। कितने आ रहे थे, 102 रुपये आए थे, वहां पे भी, यहाँ पे भी 102 रुपये आए हैं। ये अपना सेकंड मेथड था। इससे करना चाहो तो आप इससे कर लेना, ये भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं। अब हम थर्ड मेथड से करेंगे, अनुपात वाले से। किसे, अनुपात वाले से। अनुपात वाला मेथड बहुत अच्छा है। 2 ईयर के लिए हम अनुपात वाला मेथड करते हैं, तो 2 ईयर के लिए अनुपात लिखते हैं 2:1, और हमारे को मालूम है जो प्रतिशत इसके 1/25 होती है भिन्न। तो हमें क्या करना है, जो 1250 आया है उसको पहले 1/25 से गुणा करेंगे, 1/25 से गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, कितने आ गए, 50 आ गए भैया, कितने आ गए, 50 आ गए। अब जो ये 50 आया है उसको भी 1/25 से गुणा कर दो, तो 5 25 दूना 50, कितने आए, 2 आ गए। इसके नीचे क्या करना है, लाइन बनानी है, और क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। ये क्रॉस नहीं है, गुणा है, मैं कह रहा हूँ गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कहना कि सर ने गलत कर दिया, ऐसी बात नहीं है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 के आगे 1 0 100 आ गया, और ये 2 एकम 2। ठीक है, मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था, क्या बताया था कि जो ये इधर वाला पार्ट प्राप्त हो रहा है गुणा करने के बाद, ये क्या आपका SI है, और ये इधर वाला पार्ट जो आपका प्राप्त हो रहा है गुणा करने के बाद, पूरा एक के अलावा जो जितने भी पार्ट है उनका योग, वो क्या है, CI माइनस SI है। यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर है, और ये है साधारण ब्याज। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज यानी हमें क्या निकालना है, CI, क्या निकालना है, CI। और CI निकालने के लिए क्या करेंगे हम, समझो इसको, इस दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह, और दोनों को प्लस का चिन्ह लगा के जोड़कर यहाँ पे उतारेंगे। 100 और 2 102 रुपये। बस ये आपका CI आ गया। आपको ये ज्ञात करना था, CI ये आ गया। बस ये अनुपात का फंडा आपका 3 साल के लिए भी बता देंगे, 2 साल के लिए ये हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे बस, झट से बस। आपके पास है 2800 रुपये या 280 रुपये को 50% की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज मत ज्ञात करो, यहाँ पे आप दोनों का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो, दोनों का अंतर ज्ञात कर रहे हैं। तो अपना पहला जो मेथड है, इसके लिए हम प्रथम मेथड जो अपना रहे हैं अपने वाला, CI माइनस SI, जड़ से करूंगा भाई, R² ये होता है, तो इसका वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 2500। कितने अंकों बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद दशमलव, ये शून्य गए, कितने आ गए, 25% आ गए, कितने आ गए, 25% आ गए। यानी इसका 25% निकालो, तो 280 है, उसका कितना 25%, और इसका मान 1/4 होता हमारे को मालूम है। तो 280 को आप क्या करें, 1/4 से गुणा कर दे, कितने आ गए, 70 रुपये। कितने आ गए, 7 चौक 28, 70 रुपये आ गए। क्यों, आप डायरेक्ट भी तो 1/4 से गुणा कर सकते हो, 25% का मतलब 1/4 होता है भिन्न, तो वैसे ही किया मैंने, 70 आ गए। ठीक, अब हम सेकंड मेथड इसमें लगाते हैं, वही 2 वर्ष वाला करते हैं। 50% है, इसकी भिन्न कितनी होगी, 1/2,
नीचे की राशि को उतारेंगे मूलधन बनाने के लिए 2, और इसके ऊपर घात कितनी लगाएंगे, 2 वर्ष है तो 2 लगा देंगे, और मूलधन हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो 4 के हम 2 पार्ट बनाएंगे, एक इधर और एक इधर। अब देखो आराम से, इसको कितने से गुणा करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे, क्योंकि भिन्न 1/2 बनी थी, 1/2। इसका मान तो आ गया 2 और इसका भी आ गया 2। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए। यहाँ तक आने के बाद हमारे को मालूम है हम चक्रवृद्धि ब्याज बनाएंगे तो यहाँ तक पहुंचना होगा, इसको भी 1/2 से गुणा करना होगा, और कितना आया, मान 1। दोनों का अंतर कितना आया, 1 आ गया, क्योंकि यह तो दोनों में समान है ना, तो अंतर तो दोनों का 1 ही आया ना। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 है। हमें 1 का मान निकालना है। हमारे पास मूलधन कितना, 4, इसके पास कितना, 280। ठीक है, तो निकालो, 4 = 280, तो 1 का मान कितना आ गया, 70। लो भैया, 1 का मान ही आ गया, 1 का ही पूछ रहा था, यह आ गया 70 रुपए। बस आसान है। अब आप प्रतिशत और अनुपात वाले तरीके पे आ जाओ। सेकंड भी कर दिया हमने, सेकंड तरीके से, सेकंड मेथड था यहाँ पे। अब करते हैं हम अनुपात वाले तरीके से। अनुपात क्या होता है, 2:1। हमने इसका 280 को क्या किया, 1/4 से गुणा किया, क्योंकि 25% का मतलब 1/4 होता है, या 25% निकालो, चाहे 1/4 से गुणा कर दो, तो कितने आ गए, 70। यहाँ पे हमने 70 उतार दिए। ठीक है, फिर जो 70 आया है उसको 1/2 से गुणा करना है। यहाँ पे 1/2 से, क्योंकि 50% का भिन्न क्या होती है, 1/2 होती है, तो ये 140 आएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गए, 140। ठीक है, अब देखो, इसको 1/2 से गुणा किया तो हमारे पास मान क्या आया, 140 को 1/2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 70। तो यहाँ पे आ गया 70। इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसको इससे गुणा करने पर तो 280 हो गए। ठीक है, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 70 क्या गए, 280 और 70। और हमें क्या निकालना था, CI माइनस SI का अंतर ही तो निकालना था। CI माइनस SI का क्या निकालना था, अंतर ही तो निकालना था। जो 70 हमारे पास वहां पे भी आया और 70 यहाँ पे भी आया, ये तो CI माइनस SI का अंतर होता है। ये होता है SI, और इसके अलावा इतने जितने भी पार्ट होते हैं इधर, उनको जोड़कर जो आता है वो CI माइनस SI का अंतर होता है। तो ये अंतर हो गया, और इन दोनों को जोड़कर CI आ जाता है। ऐसा ही था। ठीक है, अब चलो, हमने ऐसे 2 क्वेश्चन किए हैं। अब हम चलते हैं 3 साल के क्वेश्चन पर। कितने पर चलते हैं, 3 साल के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 3 साल वाले क्वेश्चन को आप करोगे तो उसके लिए देखो, अपने इसी तरीके से करने हैं क्वेश्चन। ये तीनों मेथड ही उसमें लगा लेंगे। एक आपके जो पहले वाला R² वाला, वो थोड़ा आपके लिए हार्ड हो सकता है, इसलिए हो सकता है हम उसको डिले भी कर दें, क्योंकि वो आप ना ले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो आप देखो, हमारे पास है 8,000 रुपये को 8,000 रुपये है, और उसको क्या कर रहे हैं हम, 5% दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यानी 8,000 रुपये है, वो 3 वर्ष के लिए उधार दिए गए हैं। तो वही 3 क्वेश्चन, निम्न ज्ञात करो। क्या करो, निम्न ज्ञात करो। हमें ये 3 बातें ज्ञात करनी है। 3 बातें कौन कौन सी, एक तो SI, पहले नंबर पर SI, 2 नंबर पर CI चक्रवर्ती ब्याज, और 3 नंबर पर
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये तीनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो देखो हमें क्या करना है उसके लिए, देखो सबसे पहली बात अपने वाला मेथड लेते हैं 3 वर्ष के लिए। देखो फॉर 3 इयर्स के लिए अपने वाला मेथड क्या होता है, सीआई ज्ञात करने का। देखो एसआई का तो सभी में वही होगा। एसआई देखो पहला ज्ञात करते हैं हम एसआई ज्ञात करें तो एसआई मेथड नंबर 1 है। एसआई ज्ञात करें तो आर इंटू टी 15%, क्या हो गया 15% हो गया। तो एसआई आप ज्ञात करोगे तो 8000 का 15%, से 2 जीरो काट दो, 15 घंटे 120 होते हैं, 1200 रुपये हो गए। कितने हो गए, 1200 रुपये। ये तो आपका एसआई आ गया। चलो छोड़ो इसको यहाँ पे। अब हम सीआई की बात करते हैं 3 इयर्स, 3 साल के लिए सीआई की बात करते हैं। तो अपने वाला सूत्र क्या होगा, सीआई बराबर, देखते जाना ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इधर से चलेंगे r³ और फिर r² इंटू टी और इधर SI। ध्यान देना r³ r² इंटू टी और SI वो का वही बात है। और ये दोनों है ना, इन दोनों के दो अंक उतारना है, यानी इन दोनों के दो अंक यहाँ पे लिखेंगे हम। इन दोनों से जो प्राप्त होगा 2 अंक लिखेंगे, जो बचेगा वो अगले में इंक्लूड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे और ऐसे आगे जोड़ते जाएंगे। ऐसे हमें करना है, ठीक है। तो कर लो। सीआई ज्ञात करना हमारे को, देखो यहाँ पे ध्यान देना कितना है 5, क्यूब करना है 5 के ऊपर घात 3 लगाएंगे, ठीक है। 5 के ऊपर घात 3 लगाएंगे। तो देखो मैं इसको यहाँ पे उतार कर आपको बता देता हूँ, अच्छी तरह समझना। इसको मैं रख कर ही बता दूंगा वैसे आपको एकदम। सीआई बराबर 3 वर्ष के लिए हम कर रहे हैं r³ r² टी और ये SI। फिर 2 अंक उतार कर क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यानी 4 अंकों के बाद में दशमलव लगाएंगे। तो पहले तो हमको यह लिखना है इसको और इसको, दोनों के दो अंक लिखने हैं, उतारने या लिखने हैं। और दशमलव 4 अंकों के बाद, दशमलव 4 अंकों के बाद, दशमलव कितने अंकों के बाद, 4 अंकों के बाद, 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। किधर से, इधर से। अब ध्यान देना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको। सबसे पहला इसने कहा r³ करो, यानी 5 का क्यूब। ये लो 5 का क्यूब कर दिया मैंने, ओब्लिक लगा दिया। फिर कहा r³ करो, यानी 5 का स्क्वायर, ये r का स्क्वायर भी कर दिया मैंने। और इंटू टी करना है, यानी 3 वर्ष है 3 कर दिया। और फिर SI क्या है, r इंटू टी, SI r इंटू टी, यानी 5% इंटू 3। ये आ गया हमारे पास मान। अब ध्यान देना, एक बार तो मैं इन सबको उतार देता हूं ऐसे कैसे। हमें इसमें कहा था 2 अंक उतारने इनके। तो देखो ये क्या आ गया हमारे पास, 125 हो गया ना। तो 25 तो आप ऊपर लो और 1 को नीचे उतार दो, क्योंकि आगे वाले में जुड़ जाएगा। ये हासिल है। ये कितने हो गया, 25 और 75, 75 हो गए ना। तो ये हो गए 75 और ये कितने हो गए, 15। अब ध्यान देना हमें 2 अंक उतारने हैं। तो देखो 25 के तो 25 उतर गए, फिर ये 1 इसमें जुड़ गए तो कितने हो गए, 76 हो गए। और फिर हमें 4 अंकों के बाद में दशमलव, 1 2 3 4 अंकों के बाद में दशमलव हो गया। और ये 15 के 15 आ गया, क्योंकि इससे आगे कोई मान आया नहीं। तो इतना प्रतिशत हो गया ये,
कितना, इतना परसेंटेज ये मान हो गया आपके पास। यानी इसका इतना परसेंटेज निकालो, आपके पास CI आ जाएगा। ये थोड़ा आपके लिए हार्ड है, इसलिए इस ट्यूशन को यहाँ पे इसमें नहीं करना है आपको। तो देखो CI हम निकालें तो CI क्या आ जाएगा, 8000 इंटू 15.625 बटा प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत गया, इधर से 2 जीरो गए। अब करना क्या है, ये शून्य उतार लो, 25 × 200 का शून्य, हासिल 2 और 48 2 50, 56 और 51, 56 और 5 61 और 120 और 126। कितने अंकों बाद दशमलव, 4 अंकों के बाद ये गया। कितना गया, 1261 रुपये। कितना आ गया, 1261 रुपये। ये क्या आया आपके पास, 1261 रुपये इसका CI आ गया आपके पास। CI क्या आ गया, 1261 रुपये आ गए। और जो आपका SI क्या आया था, SI आया था आपके पास 1200 रुपये। दोनों का CI माइनस SI क्या हो गया, 61 रुपये हो गया ना, दोनों का 61 रुपये दोनों का अंतर हो गया। उस हिसाब से निकालना चाहो तो उस हिसाब से निकालना चाहो तो निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। आप कहते हो कि CI माइनस SI सर उसी सूत्र से बताओ, चलो ठीक है, आपको इस तरीके से करना नहीं है, मैं बता ही रहा हूँ। CI माइनस SI बराबर क्या हो जाएगा, इधर R² और R³। ये कितना हो गया, 125 के ये 25 उतार लो और ये 75 एक छिंत्र हो गए, ये हो गया। ठीक है, यानी इतना प्रतिशत है, तो निकाल लो 8000 का 0.625 प्रतिशत, ये इससे कट गया, ये 2 जीरो गए, शून्य उतार लो, 8 से गुणा करोगे तो 40 का शून्य, हासिल 4, 16 और 4 20, हासिल 2, 48 और 2 50, हासिल 5, 56 और 5 61। कितने अंकों के बाद दशमलव, 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव, ये कट गए, कितने आ गए, 61 रुपये। ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं हम सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड वाले तरीके से आपको ये कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको समझना आप। सेकंड मेथड वाले तरीकों को समझना। हम दर लेते हैं सबसे पहले, मेथड नंबर सेकंड, दर लेते हैं कितनी, 5%। कितना हो गया, 1/20, 5% दर लिया, 1/20 हो गया। यानी 20 हम अपना मूलधन बनाएंगे तो 20 यहाँ पे उतारेंगे, उसके ऊपर घात कितनी लगाएंगे, 3 वर्ष तो 3 लगा देंगे। कितने आ गए, 8000 रुपये आ गए। यानी जो था वही आ गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ऐसा का ऐसा आ गया। तो हमने यहाँ पे 8000 उतार लिए, क्या उतार लिए, 8000 उतार लिए, और इनको 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में बांटा तो देखो क्या प्राप्त हुआ हमारे को, ध्यान देना है इन पर। हमें क्या करना है, 1/20 मान आया, 1/20 से इसे भी गुणा करना है, 1/20 से इसे भी गुणा करना है, और 1/20 से इसे भी गुणा करना है। ध्यान देना अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह समझने की बात है, समझोगे तो बहुत अच्छी है। अब देखो इससे गुणा करेंगे तो 0 से 0 गया, ये 4 बार गया, कितने आ गए यहाँ पे, 400। इसको इससे गुणा किया तो 400 आ गया। पहले वर्ष का ब्याज 400 रुपये है, दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 400 रुपये हो गया। लेकिन दूसरे वर्ष का जैसे ही ब्याज हुआ तो उसके ऊपर चक्रवर्ती ब्याज भी लगेगा। चक्रवर्ती ब्याज किस पे, पहले साल के ब्याज पे। तो ये लो कितना, 1/20 से गुणा करो इसे, कितने से, 1/20 से, क्या होगा, 20 बार, तो ये 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। चलो ठीक है, अब देखो तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे हम, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 400 आएंगे। लेकिन अब देखो एक कहानी और हो गई, इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा यहाँ पे, और इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तो मैं देखो सबसे पहले इस ब्याज पे ब्याज लगा देता हूँ यहाँ पे, कितना, 1/20, कितना आया, 20 रुपये आ गया है इसका। अब देखो या तो इन दोनों को जोड़ कर आप 1/20 से गुणा कर दो, या अलग अलग कर लो। देखो 400 को 1/20 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, और 20 को 1/20 से गुणा करेंगे, यह 400 है, इसको 1/20 से गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा।
ठीक है। और 20 को 1/20 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आपको पूछा है वो सभी मान यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे। क्या क्या आएगा देखो, पहला बात तो ऐसा ही पूछा है, तो ऐसा ही ऊपर वाली तीनों संख्याएं कौन कौन सी, 400 400 400 1200 हो गए। ऐसा ही कितना आ गया आपका, ऐसा ही बराबर है 1200, ठीक। फिर दूसरा निकालना आपको CI निकालना है, तो CI का मान क्या आ गया देखो, 400 400 400 1200 1200 और 1220 1240 1260 और 1261, इन सभी को जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो ये तो 1200 हो गए, और ये 20 दिया 60 और 1 61, तो कितने हो गए 1261। ध्यान दो, फिर क्या हुआ, CI माइनस SI का अंतर, CI माइनस SI का अंतर यानी CI माइनस SI, इसका मान कितना हो जाएगा भाई, देखो SI तो ये वाला है और CI ये नीचे बच गया, इन दोनों का अंतर है जो कितना हो गया 20 20 और 20 60 और 1 61। अब देखो आपके क्या, हमारे पास मूलधन 8000 है, यह भी 8000 है, तो देखो 8000 के बराबर 8000, तो 1 का मान 1, सभी को 1 से गुणा करोगे तो ये का ये मान आ जाएगा। ध्यान आपको ये रखना है, यदि यहाँ पे अपना मूलधन है वही मूलधन यहाँ पे आ रहा है, तो जो आया है वो का वही मान रह जाएगा। तो SI तो 1200, CI 1261 और CI माइनस SI 61 रुपये, बस इस प्रकार से करना है। तो आज की क्लास में ये हमने क्वेश्चन किया। अब आज की क्लास में इतना ही, इसके एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, आप वो क्वेश्चन करके लाना, कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर हम गुणा वाले वो क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान रखना उसको आप, वो क्वेश्चन बहुत अच्छे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं एक, क्वेश्चन बनाते हैं हम के 5% का तो अभी किया होगा हमने, 5 का ही किया था ना, तो 5 का किया था, तो अपने ऐसे करो, अब 10 का कर लो। 10% तो दर है और रुपए है आपके 12,000 रुपए को 10% की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। तो निम्न 3 चीजें ज्ञात करनी है, यह करना, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करना और वहाँ पे आपके उत्तर छोड़ देना, कितने सही होंगे, आपके कितने गलत है वो आप देख लेना। मेरे ख्याल से आपके सही होने हैं, और ये 3 वर्ष तक आपको पूछा जाता है, हर लगभग एग्जाम में 2 या 3 वर्ष का पूछा जाता है, ये मोस्ट है, आपको निकालना आना भी चाहिए। और अनुपात वाला भी मैं इसमें बता दूंगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है, तो अनुपात वाला क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा इसमें, क्योंकि आज मैंने इसलिए नहीं बताया, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया था। तो क्या आज की क्लास में इतना ही, आप बने रहे। ओके, थैंक्स।